हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, आवाज आ sir. रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज Good evening, 5 sir. मिनट 2 मिनट हमने वेट किया था ताकि सब लोग ज्वाइन कर पाए। ठीक है, अब आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम नए चैप्टर से चालू करेंगे, लिमिट्स। अब चीजें कंटिन्यूएशन में चलेगी। एक्चुअली एक तरह से कैलकुलस का स्टार्ट है आज। अभी अभी लिमिट्स पढ़ाया जाएगा, अगले 3 4 5 लेक्चर। फिर आपका आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो लिमिट्स पे ही बेस्ड है। उसी का कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में यूज होगा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये लगभग अब ये पोर्शन आपका अगले 1 1.5 महीने तक चलेगा, पूरा कैलकुलस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। इस चैप्टर से अगर इस चैप्टर को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस है कि आप इससे सही करके आओगे। ठीक है, प्रैक्टिस लगेगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। ठीक है, रटना नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से नहीं समझो तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनना, क्लासेस इसकी मिस मत करना। और जो भी काम, पहले तो हमेशा लेक्चर होने के बाद आपको लेक्चर नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, और फिर जो भी काम दिया जाए उसी दिन निपटाओ। तो अभी आपके पास ये कंप्लीटली न्यू पोर्शन ऑफ कैलकुलस साइड बाय साइड चलते रहेगा। और इसके पहले जो भी चीज हुई है, जब जब स्कूल की छुट्टी हो, पुराने जो चैप्टर हो चुके हैं, फंक्शंस, आईटीएफ और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, अगेन तीनों चैप्टर अच्छे चैप्टर थे। 5 क्वेश्चन का वेटेज है उन 3 चैप्टर का। जेई में फंक्शंस, रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक काम वो भी करते रहना है कि साइड बाय साइड उनको भी रिवाइज करना है और पैरेलली इसको आगे बढ़ाते जाना है प्रॉपर्ली। ये 2 काम आपको ढंग से करना है ताकि आपकी चीजें ट्रैक कर रहे। अगर आपने 12th के टॉपिक्स भी जेई में ढंग से कर लिए तो भी आपका ठीक बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था जब कट ऑफ का हम डिस्कशन करते हैं कि मैथ्स के पेपर में जो बच्चा 6 से 7 क्वेश्चन भी सही कर लेता है उसका 90%, 92, 93 परसेंटाइल क्रॉस हो जाता है 6 से 7 क्वेश्चन में भी। तो 6 से 7 क्वेश्चन में अगर आप 12 का भी करोगे तो भी आसानी से निकाल सकते हो। तो 12 का ही पोर्शन ढंग से करके चले जाओ। 11 का फिर जब आप दिसंबर में आपको दिसंबर में क्रैश कोर्स में 11 के हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए जाएंगे। तो अभी जो 12 के टॉपिक हो चुके हैं उनको प्रॉपरली थोड़ी मेहनत करो, और स्कूल की कभी छुट्टी मार के कर लिया, कभी ऐसा कर लिया, इस तरह से आपको फिनिश करना है। चलो, अब कंसंट्रेट होकर सुनना। लिमिट्स होता क्या है बेसिकली? देखो, इस चैप्टर में है क्या, आपने क्लास 11th में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन हम फंडामेंटल से समझते ये हुआ क्यों, क्यों आया। इसका एप्लीकेशन तो अगले चैप्टर कंटिन्यूटी वगैरह में आता है। जैसे मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ फंक्शन बनाता हूँ y इक्वल टू, इसको यहां से स्टार्ट करते समझना, x² - 4 अपॉन x - 2। ये मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू दिस। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो भी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस है, मान लो y एक्सिस। अच्छा, कोई पूछता है अगर आपसे क्वेश्चन कि मान लो कोई फंक्शन है y और या फिर fx, मान लो fx बोलो तो fx, y बोलो तो y, एक ही बात है। ये कोई फंक्शन है x² - 4 अपॉन x - 2। किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, और 4 तरह के ऑप्शन आपको दे दिए। मान लो 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, और ऑप्शन डी इनफाइनाइट। एक फंक्शन दिया हुआ x² - 4 अपॉन x - 2, और आपको क्या पूछा है कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या होगी।
तो आपका आंसर क्या आएगा, करो ट्राई, अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। क्या आएगा आंसर, फंक्शन की वैल्यू, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, एक्स को 2 रखने पे क्या आएगा? सर नॉट डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, यस सर। क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा क्या? सर बिकॉज डिनोमिनेटर 0 रहना चाहिए सबका। सर अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड ही होगा। यस सर। एक मिनट, इसमें एक ऑप्शन देना रही है, सॉरी। इसको 4 करो, अब बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन है। सर 4। फर्स्ट होगा 4, ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए। नहीं, ए होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्यों? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल लेंगे बराबर पर। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल। देखो, इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे। ओके ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या हुई है, लगभग सबने आंसर बोला ए आएगा। अब देखते हैं ए सही है कि गलत। तो आप लोगों ने बोला कि सर बहुत अच्छे से, मतलब बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा चैप्टर, एकदम फंडामेंटली पढ़ूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट बेस्ट क्लियर हो जाएंगे, और इससे अच्छा कोई पढ़ा इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका भी नहीं है। एफ एक्स आपके सामने था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। आपने बोला सर एक काम करते हैं, न्यूमरेटर के फैक्टराइज कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर आप एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आया ना? सर सर। यस सर। ठीक, यस सर। ये गलत है। सर बट तभी- आपने बताया था कि ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये तभी आप सब होगा तो जब x नॉट इक्वल टू एक्स 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, देखो, 2 होगा जब अब यहाँ नॉट पे इक्वल। अब सुनो ध्यान से। बहुत सारे बच्चों ने लगभग जैसे ही मैंने 4 लिखा, आप सबने बोल दिया कि सर 4 होगा। ठीक है, और ये मिसकंसेप्शन ऐसा नहीं आपके साथ है, बहुत सारे बच्चों को हो जाता है। कोई बात नहीं, अब सुनो ध्यान से। यहाँ पे गलती क्या पकड़ में आनी चाहिए, गलती समझ में आनी चाहिए। आपको मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल रूल मैंने पहले ही बताया था कि आप जब ये फैक्टर बनाते हो, अगर आप ये फैक्टर कैंसिल कर रहे हो, वी कैन कैंसल दिस फैक्टर ओनली व्हेन, जब मैं ये बोलूं वहां पे कि x मेरा 2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बोलो, ये फैक्टर में तभी कैंसिल कर पाऊंगा जब Yes, x 2 के बराबर नहीं, Yes, तभी हम इसको कैंसिल करके ये स्टेप पे आते हैं। ये स्टेप से यहाँ स्टेप में आने के लिए आपको यह मेंशन करना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 2, तभी आप इसको ये स्टेप लिखोगे। अदरवाइज इस स्टेप से इस स्टेप में सर आप आपने फंक्शन में बताया था। फंक्शन में बताया था मैंने चीज। अब ध्यान रखना मैथमेटिक्स में, ठीक है, 0/0 कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप अगर x माइनस टू Yes, एक्स sir. माइनस टू कैंसिल कर रहे हो तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू 2। क्लियर हो गया बात? यस आगे बात समझ में? यस अब सर। सर फंक्शन के पहले 2 पे हम 4 नहीं बोल सकते, होगा क्या, ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। ऊपर भी 2 बन रहा है नीचे भी 2 बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना तो ग्राफ कैसा बनेगा? फाइनली मेरे पास देखो, बेसिकली क्या, इसकी डोमेन में x इक्वल टू 2 नहीं आएगा, है ना? अगर इसकी मैं डोमेन की बात करूंगा, x इक्वल टू 2 नहीं आएगा। डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। यस सर। तो जब मैं 2 को हटा दूंगा, तो 2 को हटाने के बाद 2 को हटाने के बाद ये फंक्शन सिंप्लीफाई किस में हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 में, है ना? यस यस सर। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x को 0 रखने पे y कितना आएगा, 2। y को 0 रखने पे x कितना आएगा, -2। इसको थोड़ा डायग्राम और प्रॉपर्ली बना देता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी,
सॉरी, ये मान लो -2 है, ये मान लो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 2 है, आपकी लाइन कुछ ऐसी बनेगी। 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं तो 2 पे ऐसा ओपन सर्कल आ जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं Yes, है sir. तो ये 4 यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ Yes, पे sir, ग्राफ आ में क्या गया। आएगा, ओपन। Yes. अब फंक्शन की वैल्यू 2 पे डिफाइन नहीं है, आपने बोला फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है, नॉट डिफाइन, तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा, फिर बाकी सब पे डिफाइन है, बाकी कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 1 3 4 5 7 कुछ भी रखो, आंसर आएगा, फाइनाइट आएगा, लेकिन 2 नहीं रख सकते। 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। अब प्रॉब्लम क्या, ये तो एक एग्जाम्पल लिया, अब ऐसी बहुत सी बार केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में ऐसी कैलकुलेशन आ रही थी जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा था, ऊपर भी डिफाइन नहीं था, नीचे भी मतलब ऐसा कुछ हो रहा था जैसे जहां पे डिफाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसका एनालिसिस करना था, क्योंकि मुझे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था या फिर जो भी चीज मुझे करनी थी, मेरे लिए वहां पे फंक्शन डिफाइन करना जरूरी था। अब कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं या फिर जो भी मेरा टास्क है, जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट, उसको मैं परफॉर्म कर सकूं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए लिमिट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया, और लिमिट्स का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आप चाहो तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज पढ़ना आराम से, लिमिट्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि ऐसी जब प्रॉब्लम आ जाए जहां पे फंक्शन पे डिफाइन ना हो रहा हो, तब हम एक काम करते हैं, उन्होंने क्या बोला, एक काम करते ये करो, कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इस एक जगह आपका फंक्शन डिफाइन नहीं था, इसका ग्राफ हमने बनाया, ऐसा कुछ आ रहा था, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या था, नॉट डिफाइन, और 2 रखता तो वैल्यू क्या आती, 4 आती, लेकिन फंक्शन उस पॉइंट पे क्या था, नॉट डिफाइन। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो उन्होंने बोला ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो नॉट डिफाइंड है, फंक्शन की आपका जो था ये x² - 4 अपॉन x - 2, फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या थी, नॉट डिफाइंड थी, लेकिन फिर भी हमें एनालिसिस करना था, तो उन्होंने बोला एक काम करो, 2 के नेबरिंग हुड में देखो, 2 के बहुत ज्यादा नेबरिंग हुड में देखो कि नेबर में 2 के बहुत एकदम क्लोज वैल्यू में फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेगा, लेट अस चेक, आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है, लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ 2, इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 2। टू के थोड़ा सा नजदीक में देखते हैं कि फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू कहां पे जा रही है। अगर मान लो अब 2 के नेबरहुड की जब बात आई तो उन्होंने बोला नेबरहुड में तो दो चीजें, नेबरहुड में तो दो चीजें मेरे पास, वो बोले क्या क्या दो चीजें आपके पास, उन्होंने बोला इधर भी ये भी नंबर 2 के बहुत ज्यादा पास है, और इधर से थोड़ा सा आगे नंबर ये भी 2 के बहुत ज्यादा पास है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके बना रहा हूँ, लेकिन ये बहुत क्लोज होगा। अब ये 2 से थोड़ा सा कम वाला नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1.99999, है ना, ये 2 से थोड़ा सा पहले क्या है नंबर 1.99, Yes, sir. ये नियरली 2 के थोड़ा सा पास ही है, और ये 2 से जो थोड़ा सा ज्यादा वाला नंबर है ये है अप्रोक्सीमेटली 2.00000001 टाइप। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे नंबर लिए तो 2 के बहुत ज्यादा नजदीक है ना, ये 2 से थोड़ा सा पहले 2 से थोड़ा सा बाद। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप लोग 2 पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो 2 के नेबरहुड में निकाल के देखो कि लेफ्ट साइड से, लेफ्ट ऑफ द 2 और राइट ऑफ द 2, ये दोनों नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है। अगर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम की तरफ अप्रोच कर रही तो अपन कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे उसकी वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी। मतलब अगर आप, इन्होंने बोला ठीक है करके देखते हैं, तो इस फंक्शन के अंदर f की जगह 1.99 रखा गया, x की जगह, ये तो रख सकता हूं मैं, ये नहीं रख सकता हूँ, Yes, sir. है ना, ये Yes, तो रख sir. सकते हैं अपन। तो ये x² Yes, - 4 sir. अपॉन x - 2, यहाँ पे x को 2 नहीं रखा है, इट इज नॉट इक्वल टू 2, तो 2 नहीं है तो इसको x + 2 लिख सकते हैं, और जैसे मैं ये रखूंगा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.9999 आ जाएगी, है ना।
और फंक्शन की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा अगर मैं रखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.0000001। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ अप्रोच कर रही है, Yes, है sir. ना। Yes, ये sir. दोनों वैल्यू लगभग 4 के पास में। Yes, sir. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो उन्होंने इसको कैसे लिखा आसान भाषा में, उन्होंने इसको ऐसे समझाया कि जब x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये एरो बनाए, इक्वल टू 2 नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 2 से अप्रोच कर, अब अप्रोच कर रही है, मतलब लेफ्ट राइट दोनों से बात कर रहा हूँ, 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो मेरा फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ। तो मैं फोर। फंक्शन के लिए 2 पे 2 के पे निकाल सकता, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, लिमिटिंग वैल्यू। अब इसी चीज को लिमिट्स के टर्म्स में ऐसा लिखा गया, इसी चीज को लिमिट के टर्म्स में कैसा लिखा गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी चीज को लिमिट के टर्म्स में ऐसा लिखा गया, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, लिमिट ऑफ द फंक्शन x अप्रोचिंग हो जाएगी इक्वल टू 4, इसलिए लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। तो राइट साइड से दोनों तरफ से 4 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से मान लो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फिर आंसर नहीं आएगा। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा। देखो यहां तक मैंने क्या समझाया, पहले आपको ये सीखना है। मैंने यहां तक ये बोला, आपको इस पूरे चैप्टर में इस तरह के चीजें दिखेगी, इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना आना चाहिए बहुत क्लैरिटी से, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे इसको पढ़ना कैसे, कि जब x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी, x इज नॉट इक्वल टू a, रिमेंबर हियर x इज नॉट इक्वल टू a, a की तरफ क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है ना, a की तरफ अप्रोच करेगी, तब तब क्या होगा, मेरा जो फंक्शन है क्या उसकी वैल्यू l होगी या l की तरफ अप्रोच करेगी, बताओ। L होगी. नहीं l नहीं होगी, Sir, approach करेगी। अभी भी ध्यान रखना, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, फंक्शन की वैल्यू l की तरफ अप्रोच करेगी, ध्यान रखना, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, l की तरफ अप्रोच करेगी, क्लियर है, l के बराबर नहीं होगी। अगर मैं लिमिट लगा दूंगा तो वो इक्वल टू l लिख दूंगा, क्योंकि फिर मैंने क्या बोला, लिमिटिंग वैल्यू। अगर लिमिट लगा देंगे तब हम इसको बोलेंगे इक्वल टू l, क्लियर है, इन तीनों में अंतर है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू, अगर l लिखा हुआ है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है वो फंक्शन l की तरफ अप्रोच करेगा, l के बराबर नहीं है, l की तरफ अप्रोच करेगा, और इसको फिर नीचे लिमिट्स के टर्म्स में कैसे लिख दिया, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू l, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू। सर आपकी आवाज रुक रही है बीच बीच। अच्छा एक मिनट, अभी आवाज आ रही है, Yes, sir. Yes, sir, आ गए। ठीक है। तो बच्चों ये चीज है, थोड़ा आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बेसिकली लिमिट का क्यों क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। कभी कभी हम कहीं पे अटक रहे थे, तो हमने बोला ठीक है उस फंक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे, एक काम करो देखो तो सी नेबरहुड में कहाँ पे जा रहा है। तो हमने थोड़ा नेबरहुड में देखा, नेबरहुड में फंक्शन एक सिंगल वैल्यू की तरफ जा रहा था, तो हमने बोल दिया ठीक है फंक्शन के लिए 2 पे नहीं निकाल सकते, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते, ताकि एक्चुअली हम हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ा सके। और इसको पढ़ने का तरीका ये होता है। ये पढ़ने का तरीका समझ में आया आपको, क्या कहना चाह रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब कोई बोलेगा, अगर मान लो लेफ्ट, देखो अब यहाँ पे मैंने एक चीज ये बोली कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों सेम होनी चाहिए तभी मैं लिमिट एग्जिस्ट करूंगा। कोई बोलेगा अगर लेफ्ट साइड से अलग जा रही राइट साइड से तो दिक्कत आ जाएगी। इसको है ना एग्जांपल समझते हैं कि मान लो मेरा कोई एक और ग्राफ था, ये कोई ग्राफ था y इक्वल टू एफ एक्स का,
ये मान लो था x इक्वल टू कुछ 5 मान लो, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू मान लो 7 और ये वैल्यू मान लो 8। अब इस फंक्शन की वैल्यू 5 पे तो नॉट डिफाइन है, क्लियरली दिख रहा है कि 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर कोई पूछता है लिमिट x टेंड्स टू 5 fx कितना होगा, मतलब अगर फंक्शन 5 की तरफ अप्रोच करेगा, सॉरी x, अगर x की वैल्यू 5 की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी? इसका आंसर क्या लिखें? अगर x की वैल्यू 5 की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. फंक्शन होगा तो भी Yeah. तो की लिखेंगे। तरफ 7 की तरफ। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि x जब 5 की तरफ अप्रोच का फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये पूछा। तो बोला ठीक है, एक काम करते, सबसे पहले लेफ्ट साइड से जाते, लेफ्ट साइड से जाने को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं यहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट, मतलब 5 से थोड़ा सा कम, तो 5 से थोड़ा सा कम को ऐसे 5 माइनस से डिनोट करता है। तो 5 से थोड़ा सा अगर कम में रखूंगा तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है ये देखना है। तो देखो ध्यान से, 5 से थोड़ा सा कम यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है? ये वाला आया ना। और ये वाला की y की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? देखो ध्यान से, 7 की तरफ जा रही है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा होगा। आपको अब यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि 5 माइनस का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर x की वैल्यू में 5 माइनस रखूंगा, ये वाली, ये 5 माइनस है, तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे ये वाला पॉइंट आया। अब ये वाला जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग y पे कौन सा पॉइंट है? ये वाला। तो ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 7 की तरफ। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 7 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। RHL मतलब होता है Right hand limit. Right, sir. राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा जब मैं गए तो देखता हूँ इससे इसके लिए ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है। तो ये अगर x है तो इसका y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा वो निकालना है। आपको बस y कोऑर्डिनेट ढूंढना है बच्चों। इसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट ग्राफ पे कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। इसका इस x के लिए पॉइंट कौन सा है? ये। और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं Yes, sir. आया ना? Yes, sir. 8 के पास है, इसकी Yes, क्या sir. आ जाएगी? 8 आ जाएगी। बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब मैं फंक्शन की को x इक्वल टू 5 की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू 5 पे जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 7 की तरफ जा रही है और राइट साइड से 8 की तरफ जा रही है। तो अगर मैं पूछूंगा लिमिट x टेंड्स टू 5, तब आंसर क्या लिखूं? 7 लिखूं कि 8 लिखूं? समझ में आ रहा है दिक्कत कहाँ गई? Yes, sir. लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो बोल रहा है भाई 7 आ रहा है, राइट साइड से जा रहे हैं तो बोल रहा है 8 आ रहा है। तो कोई बच्चे बोलेंगे 7 लिख दो, कोई बोलेगा नहीं 8 भी तो सही है, कोई बोलेगा 7 भी सही है। तो ये दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? द लिमिट इज व्हाट? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आंसर आएगा इसका? Does not. डज नॉट एग्जिस्ट। और It कारण does क्यों? not बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिली कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 की तरफ जा रहा था, राइट हैंड लिमिट भी 4 की तरफ जा रहा था, आया ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तब मैंने बोला ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 की तरफ जा रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 4 की तरफ जा रहा है
और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तब हम बोलेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब मैं बस एक लाइन लिख के मैथमेटिकल डेफिनेशन पर इसके आते हैं। तो यहां तक मैंने ये समझाया। एक सेकेंड, ये लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये l तभी आएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों l के बराबर है तब। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो ध्यान से, एक सेकेंड है, यहाँ पे मैंने इस पेज को एक्सट्रैक्ट कर दिया। समझ में आया? तो लिमिट एग्जिस्ट जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, बराबर हो। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इन मैथमेटिक्स, अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, इन मैथमेटिक्स अ लिमिट इज अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस, मतलब अप्रोचेस ये वर्ड यूज हो रहा है। जब x की वैल्यू c की तरफ अप्रोच कर रही तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, एंड इज रेड एज x अप्रोचेस c इक्वल टू l, मतलब अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है, c की तरफ अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू l की तरफ अप्रोच कर रही है। दोनों ही केस में x इज नॉट इक्वल टू c एंड फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू l। यहाँ पे वैल्यू अप्रोच करती है, ध्यान रखना। क्लियर है? और लिमिट Yes, एग्जिस्ट sir. कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मेरी इक्वल होगी और फाइनाइट होगी, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी और फाइनाइट होगी, तब मेरी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Sir. अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिखना कैसे वो आगे हम सीखेंगे। पहले थोड़ा ग्राफिकली और सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे x इक्वल टू a पे, अब यहाँ पे सारी चीजें डिफाइंड है। फंक्शन की वैल्यू a पे डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी है, l के बराबर है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट हैंड Yes, sir. लिमिट करूंगा, लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करेंगे, लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, L. राइट साइड से Sir, L है. L. l ही है। तो अब मैं अगर यहाँ पे ये वाली बात पूछूं, लिमिट ओ x टेंड्स टू a fx, ये कितना आ जाएगा, Sir, L. L. l। L. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी x इक्वल टू a पे l थी, मतलब फाइनाइट आ रहा है, लिमिट भी वही आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी वही आ रही है ना? क्लियर है? Yes, बोलो। sir. इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूँ f इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्या बोलते? Sir, not defined. नॉट डिफाइंड। ये ओपन सर्कल है तो क्या लिखते? नॉट डिफाइंड, है ना? Not defined. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता Yes, sir. लिमिट टेंड्स टू a fx, ये कितना होता? Sir, L. Sir, L होगा. l। लिमिट तो डिफाइंड है ना? Yes, sir. Yes, अरे sir. डिफाइंड है तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ना एग्जांपल भी देखे कि जहाँ पे हो सकता है फंक्शन की वैल्यू a पे डिफाइंड ना हो, लेकिन लिमिट को इससे मतलब नहीं है डिफाइंड है कि नहीं है। लिमिट को किससे मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आने चाहिए, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट Yes, sir. राइट हैंड लिमिट दोनों अगर बराबर आ रही तो लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर लेगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे बताओ एट x इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, बताओ। Sir, डायग्राम को इसमें देख के क्या बताओ दो कितना। लिमिट्स है ना? L1. L1. मैंने क्या पूछा, लेफ्ट बताओ। F is L1. Sir, left hand limit Left hand. L1. लेफ्ट हैंड Sir, लिमिट बताओ। L1 तो A का ही है. अरे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताना है, फंक्शन के लिए लेफ्ट साइड से किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, Sir, L1 की तरफ approach. Sir, L1 L1. है ना? Yes, sir. और राइट हैंड लिमिट बताओ। Sir, L2. L2. राइट साइड से अगर जाओगे तो ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट किसकी तरफ जा रहा है,
L2 की तरफ। Yes, sir. L2. हाँ, Sir, अब अगर मैं adjust आपसे नहीं ये करेगी। पूछता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड x टेंड्स टू a पे लिमिट की वैल्यू क्या होगी? Sir, doesn't exist. Not Didn't exist. Doesn't नॉट exist. एक्सिस्ट। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, तो sir. इस क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू a पे डिफाइंड है क्या, देख के बताओ किसके बराबर होगी? Yes, sir. बताओ फंक्शन की वैल्यू a पे किसके बराबर होगी? L1. Sir, L1. L1. L1 होगा. L1, यहाँ पे डार्क सर्कल है, यहाँ पे ओपन सर्कल, फंक्शन के लिए a पे डिफाइंड है ना, किसके बराबर है? L1 के बराबर है। Sir, L1 के बराबर. Sir. आगे बात समझ में? लेकिन लिमिट डज Yes, नॉट sir. एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लिमिट को फंक्शन की वैल्यू से मतलब नहीं है, लिमिट को कैसे मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अच्छा, फाइनाइट का मतलब क्या Yes, होता है? फाइनाइट मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, जैसे हमारा रियल नंबर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत इन्फिनिटी जा रहा है। विशाल समझ में आया फाइनाइट मतलब? Yes. बोलो क्या बोला था? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फिनिटी वगैरह कुछ आ रहा है। चलो अगला इस पे देखते हैं। अगले इस पे बताओ, फंक्शन की वैल्यू a पे डिफाइंड है क्या? Yes, Sir, sir. L1. L1, L1. यस सर्कल है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। L1 की तरफ. Sir, L1. 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 दोनों का आपको कोई देखना है, लेफ्ट साइड से ये वाला पॉइंट आएगा और ये वाला पॉइंट का करस्पॉन्डिंग y क्या है? ये है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? L1 की तरफ कर रहा है। L1. राइट हैंड लिमिट बताओ। So ये तो बताओ। फाइनाइट नहीं है. फिनाइट हो इसमें रहा तो है ना. इनफाइनाइट आ रहा है. अब देखो, राइट साइड में अगर जा रहे हैं तो ऐसे करोगे तो आगे जाते जाओ Yes, जाते जाओ, sir. स्क्रीन के बाहर चले जाए, Yes, sir. मतलब Infinite. इन्फिनिटी। Infinity. Night. राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी पे जा रही है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिमिट का आंसर क्या आएगा फिर? बोलो। Does Not even. exist. Doesn't exist. Sir, exist. does not exist. नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई, समझ गए? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब दिमाग में बैटरी बातें कैसे अपन देख रहे हैं चीजों को। Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. चलो Yes, इस sir. क्वेश्चन को करो, शांति से करना, पहले अपनी अपनी कॉपी में कर लेना, फिर एक साथ आंसर लिखना। और 0 - 0 + 2 - 2 + समझते हो ना क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, मतलब फिलहाल ये जो मैंने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। इसको डायग्राम को देखो, देखो क्या क्या वैल्यू आएगी, शांति से प्रॉपरली करो। अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना सब अपने अपने आंसर, ठीक है? और जिसका हो जाए फिर चैट बॉक्स में लिख देना, गलत होगा तो भी चलेगा, ठीक है? इट्स ओके। आपका जो आंसर है आप अपने हिसाब से लिख देना। Sir, screen visible नहीं है. Yes, sir.
Yes, sir. हो गया? Yes, sir. आगे. Yes, sir. आगे. क्या क्या आंसर आ रहा है? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लिया अटेम्प्ट सबने? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. तो लिखा ही नहीं आपने चैट बॉक्स में आंसर किसी ने। फर्स्ट का क्या आया? थर्ड का? थर्ड वाले का क्या आया? 1 माइनस 1 माइनस का तो बता देना चाहिए। तो 1 माइनस 1 प्लस Sir, one ना? Sir, 1. 1, sir. प्लस का? अच्छा 2 माइनस का? 2 माइनस का तो बताओ। Sir, 3. Sir, 3. Sir, 3. 3 माइनस का? 3 माइनस Sir, 2. 2, sir. Sir, 2. एक बार प्रॉपर्ली ट्राई करो। ऐसे अभी तो सीखा है, सब कुछ आना चाहिए तो। अच्छा कौन सा वाला समझने में दिक्कत आ रही है? कौन सा डिफिकल्ट लगा सबसे? ए बी सी डी में से कौन सा? आई एल तक में से कौन सा ऐसा है जो नहीं समझ में आया? सर जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है वो वाला। K, sir. यस सर के K वाला नहीं आया, sir. फंक्शन फंक्शन हाँ तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है? Sir, screen visible नहीं है. की तरफ। सर 2। आवाज लैग कर रही क्या थोड़ी? पता नहीं, ऐसा लग रहा है। Yes, sir. नो सर। Yes, sir. कर रही है. So, screen हट रही है बार-बार बस. Screen इस भी आ रही है. नेटवर्क इशू हो रहा है। स्क्रीन पे तो कुछ लिखा नहीं मैंने, एक्चुअली वही ऐसा था। स्क्रीन पे तो कुछ दिखा ही नहीं। स्क्रीन तो दिख रही है ना?
Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, बीच sir. बीच में जा रही है Yes, बस। sir. चलो ठीक, ये आंसर मैच करो एक बार अपने अपने, अगर आपने किया है एक बार आंसर मैच करो। अब देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। जीरो माइनस पे, जीरो माइनस मतलब जीरो से पहले। अब जीरो से पहले तो ग्राफ ही नहीं है ना, तो क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जीरो पे के पहले ग्राफ है क्या? नहीं है ना। जीरो प्लस पे, जीरो प्लस पे कौन सा पॉइंट है? जीरो प्लस पे कौन सा पॉइंट है? ये वाला। और ये वाला फंक्शन किसकी -1। तरफ अप्रोच कर रहा है? -1। Say minus. वन माइनस, वन माइनस मतलब वन से थोड़ा सा पहले, वन से थोड़ा सा पहले कौन सा पॉइंट है? ये किसकी तरफ जा रहा है? वन की तरफ। वन प्लस, वन से थोड़ा सा आगे, वन से थोड़ा आगे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसकी तरफ जा रहा है? टू की तरफ। टू माइनस, टू माइनस मतलब टू से थोड़ा सा पहले, ये किसकी तरफ जा रहा है? थ्री की तरफ। The टू 3. प्लस, टू से थोड़ा सा ज्यादा, ये वापस किसकी तरफ जा रहा है? थ्री की तरफ। थ्री माइनस, थ्री से थोड़ा सा पहले, ये फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है? टू की तरफ। थ्री की से थोड़ा सा प्लस, ये किसकी तरफ जा रहा है? वापस थ्री की तरफ। फोर माइनस, फोर माइनस में क्या है? फोर। और फोर प्लस में भी क्या है? फोर। The 4. अब x जब इन्फिनिटी है, अब x जब इन्फिनिटी जा रहा है तो ग्राफ कौन सा आ रहा है? ये वाला ग्राफ किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? टू की तरफ, है ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और x जब सिक्स माइनस है, सिक्स से थोड़ा सा कम, सिक्स से थोड़ा सा कम नीचे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, तो ये देखो, ये ग्राफिकली इसको पढ़ना था, एक बार वो घर पे प्रैक्टिस करना, जो अभी मैंने सिखाया ना वैसे ही था ये। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. हाँ, तो यहाँ पे कहने का ये सिखाया गया कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल टू x टेंड्स टू a व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो और फाइनाइट हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है? और अब मैंने बोला कि x इक्वल टू a पे क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आना चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है? Yes, sir. अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को लिखने का एक तरीका और है, सुनो ध्यान। जब भी मैं ये लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो आपको ये a, या तो a माइनस की वैल्यू रख दो डायरेक्टली, अगर मान लो आपको a माइनस नहीं रखना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x की जगह रिप्लेस कर देंगे a माइनस h। x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? a Minus h. h, और लिमिट या फिर x माइनस h। सॉरी, a माइनस h, a में से थोड़ा सा कम, अभी थोड़ा सा कम मतलब ये बहुत छोटा सा नंबर है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। लिख लो इसको, या तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, देखो इससे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और मान लो ये a माइनस के टर्म्स में सॉल्व नहीं करना तो ऐसे x की जगह रिप्लेस कर देना a माइनस h। a में से थोड़ा सा कम, यही तो बोल रहा है, a में से थोड़ा सा कम, वो थोड़ा सा कम नंबर क्या है? बहुत छोटा, अप्रोचिंग जीरो। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को भी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, इसको भी लिखने का एक और तरीका क्या है? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h। क्लियर है? यस सर। जहाँ पे h बहुत छोटा सा नंबर है, यहाँ पे h क्या है? बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन ये जो h जो छोटा नंबर है दोनों ही केस में, एक छोटा सा नंबर बहुत माइन्यूट है लेकिन पॉजिटिव है दोनों ही केस में। ठीक है? यहाँ पे इस नेगेटिव मत अज्यूम कर लेना, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, अगर इसको नेगेटिव अज्यूम कर ले तो फिर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो ये दोनों के h क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही अज्यूम करना, 0.00 समथिंग कुछ होगा और पॉजिटिव होगा, ताकि ऊपर क्या आएगा? a से थोड़ा सा छोटा, नीचे क्या आ जाएगा? a से थोड़ा सा बड़ा। क्लियर है? तो इसको लिखने, इसमें भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो ये Yes, h sir. जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, याद रखना, जीरो प्लस है ना। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा शांति से एकदम अपनी तरफ से कोशिश करो प्रॉपरली।
ध्यान से करो। अगेन आपको ट्राई करना है, बस गलत होगा चलेगा, फिर गलती पकड़ना अपनी कहाँ गलती हुई है। कर लिया ट्राई? Yes. बताओ। चलो ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट है, फंक्शन में जो आपको सिखाया था, याद होगा तो देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। सुनो, लिमिट फर्स्ट पार्ट में x टेंड्स टू 1 प्लस, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर h के टर्म्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जैसे आप बस यहाँ पे तो कुछ भी है ही नहीं, लिमिट बस वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ज्यादा, बताओ तो ये फंक्शन किसकी तरह अप्रोच करेगा, ये बताना है आपको। फिर जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसमें से 3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो किसकी तरफ अप्रोच करे। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो h के टर्म्स में कन्वर्ट करके कर लो। बताओ इसको h के टर्म्स में कैसे करेंगे, x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 1 प्लस एच, है ना। x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 1 प्लस एच रिप्लेस हो जाएगा। बोलो, Yes, sir. जहां जहां भी x उसकी जगह लिख दोगे 1 प्लस एच माइनस 3, और आपका लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, हाँ है ना। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -2 प्लस एच, है ना। अब -2 प्लस एच, तो -2 पॉइंट समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2 से थोड़ा सा ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता था, नेगेटिव नंबर, -2.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, Minus. किसका माइक है, क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं परमानेंटली अगर आप ऐसे माइक का ध्यान नहीं रखोगे, बैच से भी रिमूव हो जाओगे। थोड़ा ध्यान रखा करो, क्लास चल रही है। -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, -3 आता है। Yes, sir. नेगेटिव नंबर में एक्स्ट्रा हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2 पॉइंट समथिंग समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -3। इसको फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना है, -3 है। ऐसे करना है प्रॉपर्ली, स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड पार्ट देखो, लिमिट
x टेंड्स टू 5 प्लस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। सर हाँ, ये यहाँ -2 में अगर हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो नंबर -2 से छोटा नहीं आएगा? -2 में 0.2 ऐड करो कितना आएगा? हाँ, वेरी गुड। -2 में अगर आप कोई नंबर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये? -1.99 समथिंग हो जाएगा, है ना? यस ठीक सर। है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐड कर रहे थे। अब सेकेंड पार्ट बताओ, यहाँ पे क्या दिया है? x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। x 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्या? बताओ, क्या इसको कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? नो सर। No, sir. क्यों नहीं कर सकते? कारण, कारण समझाओ। सर कैंसिल कर सकते हैं पर x नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। पर यहाँ पे x इक्वल टू 5 है क्या? X tends to 5. No sir. x 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या 5 के बराबर है? No sir. No, sir. No, No sir. sir. x आपका 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 5 के बराबर थोड़ी है ना? दोनों में अंतर है ना? Yes. तो Yes, कैंसिल sir. कर, समझ रहा है? ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली में। x 5 के बराबर नहीं है, 5 की तरफ अप्रोच कर रहा था, अगर 5 के बराबर नहीं तो आप कैंसिल हमेशा कर सकते हो, है ना? लिमिट्स में यही तो कर रहे हैं अपन, x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। जैसे अगर उस पुराने क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू, वो जो अपन ने क्वेश्चन लिया था, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x टेंड्स टू 2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर के फैक्टर क्या बनेंगे? x प्लस 2 x माइनस 2, नीचे के फैक्टर क्या है? x माइनस 2। अब क्या मैं अगली स्टेप में इसको कैंसिल करके x प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. सर लिख लिख सकते हैं। सकते हैं। हाँ, पहले नहीं लिख सकता था। ध्यान रखना, अगर फंक्शन होता और ऐसा दिया होता तो ये कैंसिल करना ये गलत था, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं हमें, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पता नहीं x इक्वल टू 2 है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो पता है ना, x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 के बराबर थोड़ी है, अगर 2 के बराबर नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है? Yes क्या आ sir. जाएगा? Yes, sir. Yes. लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, यहाँ पे 2 रख दो, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4, है ना? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. ये नॉर्मल फंक्शन की लिमिट तो आती है ना। जैसे अगर मैं ये बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 4, इसका आंसर क्या आएगा? Sir 9. 9. 9। यहाँ पे तो रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर x की वैल्यू 5 की तरफ अप्रोच करेगी तो 5 प्लस 4 9 की तरफ अप्रोच करेगा, आया ना? Yes sir. यस सर। सेम यहाँ पे भी 5 की तरफ अप्रोच कर, 5 के तो कैंसिल हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हो गया? Yes sir. Sir. थर्ड पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है दीपक। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? So 4. अब सुनो ध्यान से, पहले मुझे ये बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका आंसर कितना आएगा? 3। So 3. हाँ, 3। सुनो ध्यान से। हाँ, यहाँ पे 3 प्लस, तो बेसिकली आप क्या रखोगे? इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में।
3 प्लस मतलब अंदर वैल्यू क्या होगी 3.0000 समथिंग है ना? Yes, बताओ। sir. Yes, sir. तो ये 3.0000 समथिंग ये क्या आ जाएगा एग्जैक्ट 3 आएगा है ना? बोलो। Yes, sir. यहाँ पे ध्यान रखो ये जब इसके अंदर हम ये x की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है एग्जैक्ट 3 ना कि अप्रोचिंग 3। अब दोनों में अंतर समझाता हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनना। ये अभी जो चीजें चल रही बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके और इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे दो चीज बता रहा हूँ। मान लो ऐसा होता सिंपल, और एक जगह क्या है इन दोनों में आपको अंतर समझना। दोनों में अंतर ये है बच्चों, फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, आपका जब फंक्शन एक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये पूरी की पूरी चीज मतलब यहाँ पे एक्स की तरफ, एक मिनट इसको, एक्स यहाँ पे क्या रहा है एक्स 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ कर रहा है, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जब एक्स 3 प्लस हो रहा है तो ये जो आंसर आ रहा है ये क्या आ रहा है एग्जैक्टली इक्वल टू 3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है ना। यहाँ पे जो 3 आ रहा है वो कौन सा आ रहा है एग्जैक्ट 3 है, और यहाँ पे जो 3 आ रहा है वो कौन सा है अप्रोचिंग 3 है। ये दोनों में अंतर है, वापिस समझा रहा हूं। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ पे जो है ये वाला चीज ये क्या है, क्या ये एग्जैक्ट 3 क्या अप्रोचिंग 3 है? बोलो। Approaching. अप्रोचिंग 3। और Approaching. यहाँ पे ये जो चीज आ रही है ये क्या एग्जैक्ट क्या अप्रोचिंग? Exact. Sir, exact. एग्जैक्ट। यहाँ पे ये एग्जैक्टली 3 है, मतलब पूरा कंप्लीट 3, और यहाँ पे क्या है अप्रोचिंग 3। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है 3 के बराबर नहीं है। अप्रोचिंग 3 का मतलब क्या है नॉट इक्वल टू 3। अप्रोचिंग 3 का मतलब क्या है 3.000001 समथिंग या फिर 2.999 समथिंग, ये होता है अप्रोचिंग 3 का मतलब। 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 के बराबर नहीं 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और एग्जैक्ट 3 मतलब x इक्वल टू 3 है। तो दोनों में अंतर आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। फर्स्ट वाले केस में 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, सेकंड वाले केस में एग्जैक्टली 3 है। क्लियर हो गया? बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में एग्जैक्टली 3 है, ठीक है? इसमें वापस लिख देता हूं कि नए पेज पे। तो यहाँ पे बताओ क्या लिमिट बनेगी, ऊपर क्या बनेगा एग्जैक्ट 3 माइनस 3 अपॉन नीचे ये वाला क्या होगा अप्रोचिंग 3। नीचे क्या बनेगा अप्रोचिंग 3 माइनस 3। अब ये जो आंसर आएगा ऊपर क्या आ रहा है एग्जैक्ट 0, ऊपर Yes, क्या आ sir. रहा है एग्जैक्ट 0, और नीचे क्या आ रहा है अप्रोचिंग 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, मतलब ऊपर एग्जैक्ट 0 नीचे क्या है अप्रोचिंग 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है 0. Zero. थोड़ा बहुत समझ आया? यहाँ पे ये बेसिकली 0 वो वाला 0/0 नहीं है, ऊपर एग्जैक्ट 0 नीचे क्या है अप्रोचिंग 0 है। तो ऊपर एग्जैक्ट 0, तो जब भी एग्जैक्ट चीज होती है तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, 0. ठीक है? Yes, sir. अभी टेंशन मत लेना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करूंगा। यहीं से हम अगली क्लास में कॉन्सेप्ट वापस कंटिन्यू करेंगे ताकि इस पे क्लैरिटी आएगी। इसके पहले मैंने जितना पढ़ाया है उसको अपनी तरफ से कोशिश करना रिवाइज करके प्रॉपर्ली आओ। समझ में आया जो पढ़ाया अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो जो भी मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करके आना प्रॉपर्ली, और कल इसी टॉपिक से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो ठीक, ओके। Yes, sir.